आउटपुट स्टेटमेंट। अब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट जो हमने देखा था, हमने कुछ यूजर से वैल्यूज इनपुट कराई थी हमने, लेकिन डायरेक्टली उसको यूज कर लिया था उस फंक्शन को, इनपुट फंक्शन को, ठीक है। उसको एक बार देखते हैं कोड को, उसमें क्या करा था हमने, एक इनपुट फंक्शन को यूज करा था, ठीक है। सिमिलरली इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आता है कि मैं शायद लास्ट क्लास में था नहीं था, इनपुट फंक्शन मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करी थी, आपने बोला था, आपने शायद देखी नहीं शायद, है ना। अच्छा हाँ शायद सर, हाँ वो अभी देखी नहीं है, एक बार उसको चेक कर लेना। अब इनपुट ओके आउटपुट स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वैसे आज हम डिस्कस करेंगे उस चीज को कि आप कोई यूजर एज अ यूजर इनपुट दे रहे हो, उसको कुछ प्रोसेस करके सिस्टम कुछ आउटपुट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट अलग एंड आउटपुट अलग होता है। आपने कुछ इनपुट दिया, मैनुअल इनपुट, और कुछ यूजर ने उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट प्रिंट कर दिया। प्रिंट कमांड तो हम यूजली यूज कर रहे थे, प्रिंट कर दिया, इसके अंदर कुछ हमने डाल दिया, लेट सपोज हेलो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट स्टेटमेंट। ये क्या कहलाएगा आपका, आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं। सर लास्ट टाइम आपका इनपुट वाला कराया था सर आपने। इनको एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना पुरानी सारी, फिर मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना ना। आई थिंक एक ही क्लास हुई है हमारी बस, है ना। हाँ सर। तो अब जैसे ये मैंने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को रन कराया, इस लाइन इसको, तो देखो हेलो इसने मेरा प्रिंट कर दिया एज आउटपुट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट स्टेटमेंट। अब मेरे को कुछ इनपुट देना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, दो फंक्शंस होते हैं, रॉ इनपुट और इनपुट, उन दोनों को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल ली इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, यस सर। ठीक है। अब यस सर। हाँ, अब लिखो इसके अंदर इन पाइथन 2, पाइथन 2, अभी पाइथन 3 यूज कर रहे हैं, लेकिन पाइथन 2 का भी थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लिखो इन पाइथन 2 द फॉलोइंग टू फंक्शंस, in python 2 the following two functions are available in python 2 the following two functions are available to read dynamic input from keyboard, ठीक है। डायनेमिक इनपुट रीड करने के लिए कौन कौन से दो फंक्शंस थे, एक आपका हो गया के बाद, in python 2 the following two functions are available to read the dynamic input, to read the dynamic input from the keyboard, ठीक है। पहला फंक्शन था रॉ इनपुट और दूसरा फंक्शन था आपका इनपुट। इन दोनों को लिख लो इसमें। पहला तो रॉ इनपुट था, दूसरा कौन सा है सर, इनपुट, ठीक है। रॉ इनपुट जो है आपका वॉज अवेलेबल इन, वॉज अवेलेबल इन पाइथन 2, ठीक है। पाइथन 3 में ये अवेलेबल नहीं है, एंड नॉट इन पाइथन 3, ठीक है। और ये आपका पाइथन 2 और 3 बोथ में अवेलेबल है, अवेलेबल बोथ पाइथन 2 एंड 3, क्लियर है। अब चलो लिख लिया, यस सर। ठीक है। चलो डायरेक्ट हम इनपुट फंक्शन पे आते हैं। इसमें लिखो इनपुट फंक्शन में, इनपुट फंक्शन कैन बी यूज टू रीड डेटा, इनपुट फंक्शन कैन बी यूज टू रीड डेटा, रॉ इनपुट को देखेंगे नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो पाइथन 2 में, पाइथन 3 में सपोर्टिव नहीं है। रॉ इनपुट में क्या होता था, सारा डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता था। इनपुट के अंदर क्या होता है, जिस टाइप का आपको डेटा चाहिए आप उस टाइप का डेटा आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। इसमें लिखो इनपुट फंक्शन कैन बी यूज टू रीड डेटा, इनपुट फंक्शन कैन बी यूज टू रीड डेटा
directly into our required format. Input function is used to read data directly in our required format. Input function used to read data directly in our required format. We are not required to perform any typecasting. ठीक है, we are not. सर ये पॉइंट है पैराग्राफ के अंदर ही है, इनपुट के अंदर लिख लो, पैराग्राफ है पूरा, ठीक है। और फॉर्मेट के बाद क्या लिखना है? We are not required to perform typecasting. We are not required to perform typecasting. लिख लिया? यस सर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। Let's suppose x is equals to input. Let's suppose enter message, कुछ भी है ना। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। पता है मैथमेटिकल मॉड्यूल तक हो गया था, इसके बाद यही तो होगा। क्या कह रहे हो? लास्ट टाइम मैथमेटिकल मॉड्यूल तक ही तो था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, मैथमेटिकल मॉड्यूल्स पूरा हो गया था, मैथ मॉड्यूल। हाँ हाँ, इफ यू वांट एनी, ठीक है। मैथ मॉड्यूल में तो स्वयं तुम भी दे शायद। हाँ थे ना, मैंने लिख तो रखा था। मैं था सर। हाँ तो मैथ मॉड्यूल वही तो पूछा था सर। हाँ उसके बाद ही है ये। तो बीच में जो क्लास हुई थी उसमें क्या करा था हमने करण? कोई क्लास हुई भी थी, नहीं हुई थी? कोई क्लास नहीं हुई थी सर, आपने मतलब मैं ही आया था सैटरडे को आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्लास संडे को छुट्टी हो गई थी, सैटरडे फ्राइडे भी तो है लास्ट क्लास। ठीक है, फ्राइडे को थे भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपने ये लिख लिया, अब इसको एक बार चला के देखते हैं दोबारा से। ठीक है, एंटर मैसेज, लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसने स्ट्रिंग क्लास ले लिया। ओके, इंडिया टाइप होना चाहिए था। ओके ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखवा दिया मैंने। ठीक है, जो पाइथन 2 में जो था आपका रॉ इनपुट अवेलेबल था और इनपुट अवेलेबल था। ठीक है, अब रॉ इनपुट क्या करता था आपका, एज अ स्ट्रिंग सारा का सारा डेटा लेता था, और जो पाइथन जो इनपुट मेथड था वो क्या करता था, टाइप के साथ इसका डेटा लेता था। अगर मैं पाइथन 3 में चलाऊंगा, सॉरी पाइथन 2 में चलाऊंगा इनपुट मेथड, तो ये आपका क्या करता था, आपका डेटा टाइप भी इसके अंदर लेके चलता था। ठीक है, लेकिन पाइथन 3 में क्या है, जो इनपुट मेथड है रॉ इनपुट मेथड की तरह काम करता है। रॉ इनपुट मेथड एक तो हटा दिया, और जो इनपुट मेथड है आपका रॉ इनपुट मेथड, आप बोलिए सर, पहले मैं बताता हूँ। हाँ, जो इनपुट मेथड है पाइथन 3 में एज अ रॉ इनपुट मेथड की तरह काम करता है। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं कुछ बताऊं सर? हाँ, मतलब इसके अंदर आपको इसका जो वेरिएबल है, डेटा टाइप है, वो उसको आपको मतलब पहले से उसे बता के रखना पड़ेगा, है ना, इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा। ये तुम इंटीजर हो या तुम फ्लोट हो, है ना। वैसे तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग लेता ही लेता है। क्योंकि मैंने एक फंक्शन बनाया था ना, मतलब जो आपको दिखाया था, तो उसके अंदर भी मैंने यही करा था। तो वो पहले पता है क्या कर रहा था, जैसे 1 और 2 को प्लस कराना है, तो आंसर आना क्या चाहिए सर, 3। हाँ, लेकिन वो पता है 1 और 2 प्रिंट करा रहा था। हाँ, वो इसी वजह से करा रहा था। इसमें ये लिख लो, जैसे जो इनपुट मेथड है ना, पाइथन 2 में आपका क्या करता था, टाइप भी लेता था साथ में ना, और पाइथन 3 में क्या है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेता है। ठीक है, ये पॉइंट एक लिख लो इसके अंदर। लिख लिया? ये थोड़ा सा लिख लो। लिख रहा हूँ सर। जैसे इसके अंदर मैं कुछ भी इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये तो स्ट्रिंग मैंने 1 2 3 डाला, इसने एज अ स्ट्रिंग लिया। इसको करते हैं। अब इसके अंदर लेट सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग डाला, तो एज अ स्ट्रिंग लिया। मैंने कोई डेसिमल वैल्यू डाली, फ्लोट वैल्यू, इसने एज अ स्ट्रिंग लिया। ठीक है, कोई भी वैल्यू डालूंगा इसको,
हाँ सर एक बार इवल फंक्शन यूज करके देखो सर, इवल, कौन सा? इवल, EVAL। इवेल, हाँ सर, हाँ इवेल भी होता है। नहीं सर, इवल फिर इनपुट आएगा सर, एक मिनट ब्रैकेट पे इनपुट। हम्म, अब सर ब्रैकेट स्टार्ट होगा। हाँ सर, अब डालिए सर, अब सर कोई सा भी टाइप डाल दीजिए, इंटीजर दे देगा। अब सर स्ट्रिंग डालिए। स्ट्रिंग का नहीं करा, ठीक है सर। इसको देखते हैं, ये भी है वैसे, एक बार देखना क्यों स्ट्रिंग में एरर आ रहा है, ये बाकी बाद में बताऊंगा। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या करा, जो रॉ इनपुट मेथड था पाइथन 2 में, उसको कन्वर्ट कर दिया इनपुट मेथड में पाइथन 3 में, और जो इनपुट मेथड के जो फीचर्स थे वो हटा दिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये एक बार लिख के देख लो इसके अंदर। फिर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा, है ना। यस सर। sum of two numbers dot py। सर हाँ आपने एक बार जैसे जो अपना कर्सर है वो एक मिनट यहाँ लगाना, आई के बाद, इनपुट के बाद आई के बीच में, मतलब ऐसे क्लिक कर दो। नहीं, ये फाइल बन जाएगी, एक मिनट रुको। अब जैसे एकदम से हमें लास्ट में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? कमांड, या तुम्हारे में क्या होगा, कंट्रोल ऑल्ट होगा तुम्हारे में शायद, और अच्छा, आगे का एरो, ऑल्ट एरो। ऑल्ट एरो चल रहा है, कमांड एरो चलेगा? देखो एक बार, ऑल्ट एरो या कंट्रोल या विंडोज की, देखो एक इसमें से कोई ना कोई चलेगा, मेरे में कमांड चलता है। लिख लिया, ये लिख लिया होगा। हो गया? यस सर। ठीक है, अब हाँ, अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर यूजर से दो इनपुट वैल्यूज कराएंगे और उसका हम सम प्रिंट कराएंगे। क्लियर है? राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स सम। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको लिखते हैं। लेट सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू ली। सर एक बात पूछनी थी, जैसे आपने ये बताई ना, वो कंट्रोल प्लस एरो से तो हो रहा है, लेकिन वो एक एक जो वर्ड है स्किप कर रहा है। अरे देखो तुम, उसमें कोई ना कोई इसी में से चलता है, तुम्हारे में भी विंडो की मैं होगी जिसको- इसके अंदर। विंडो से तो पता नहीं चले ना चले। एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे हमने फर्स्ट नंबर डाला और हमने क्या करा, एक सेकंड नंबर और इसके अंदर डाल दिया, एंटर। ऐसे करते करते मैंने पता है एक चीज और पता कर ली, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एरो दबाने से पता सेलेक्ट हो जाता है। वो तो कंट्रोल ऐसे भी होता है शायद। कंट्रोल ऐसे तो पूरा हो जाता है, आपको जितना स्पेसिफिक जैसे ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के करना होता है, बस कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाओ, एरो लगा कर अपना हो जाएगा। अरे तुम करो, सीखो। ठीक है, इसमें क्या करना है, दो वैल्यूज का यूजर से इनपुट लेना है और उनका सम मेरे को प्रिंट कराना है। सिंपल सा कोड है। मैंने दो वेरिएबल्स लिए, दोनों वेरिएबल्स में इनपुट फंक्शन से दो वैल्यूज यूजर से इनपुट करा ली। ठीक है, इधर मैं स्पेस दे दूंगा। अब इसके बाद मेरे को जो सम कराना है, सम कराने से पहले इन वैल्यूज को मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेंगे। ठीक है, तो इसको टाइप कास्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज value underscore 1 is equals to value 1। ठीक है, सर और ये कोड सही है जो मैंने आपको भेजा है, एक बार देख लीजिए। एक मिनट रुक जाओ, बहुत टॉप कोड लिखा है मैंने इन इतनी मेहनत से। वैल्यू 2। ठीक है, अभी देखता हूँ, ये दो वैल्यूज मैंने ले ली और इसका मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। ठीक है,
सिंपल अब क्या करेंगे हम, प्रिंट इसका सम प्रिंट करा देंगे। ये सिंपल कोड है, बस हम इसमें क्या फीचर देख रहे हैं, यूजर का जो यूजर इनपुट है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। वैल्यू चला के देखें, चला के देखते हैं इसको। फर्स्ट नंबर मैंने लेट सपोज 100 दिया, दूसरा मैंने दिया 50, आउटपुट क्या आ गया आपका 150। क्लियर है ये? यस सर। सिंपल कोड है, यूजर से इनपुट लिया है, उसकी वैल्यूज को इन वेरिएबल्स में डाला है, उसको टाइप कास्ट करा इंटीजर में, उसका हमने क्या करा है, उसका सम प्रिंट करा दिया। सर एक बार मेरा देख लीजिए। तुम्हारा देख लीजिए, देखता हूँ मैं। आप चाहो तो सर ऊपर भी तो इंट लगा सकते हो सर, पहले इंट लिखा फिर ब्रैकेट के अंदर इनपुट फिर एंटर था फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ओके सर। करण ये तुमने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया है, इतने की जरूरत नहीं थी। और सर इससे ये रहेगा जब आप बाद में अरे आपका पहला वाला क्वेश्चन है जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा है बेसिक ऑपरेटर का। अरे ठीक है, अभी देखता हूँ, फिर मेरा भी अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ भाई, ये देख लो पहले। ठीक है, ये मतलब ये सेम ही तो है। हाँ ठीक है। दूसरा क्या तरीका है इसका, दूसरा तरीका जैसे तुम कह रहे हो, इंट इधर मैंने टाइप कास्ट इधर ही कर दिया यूजर इनपुट लेने के बाद, और डायरेक्टली इन दो वैल्यूज को यूज कर लिया। ठीक है। और एक तरीका और हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं, मैंने ट्राई नहीं करा बहुत टाइम से। वैल्यू 1 और वैल्यू 2, वैल्यू 2, इसको चला के देखते हैं पहले। 120 और 10, 130 हो गया। यस सर। एक तरीका और हो सकता है, ट्राई करके देखता हूँ, बहुत टाइम हो गया लेकिन। अच्छा सर, पूरा इनपुट उसी के अंदर ले लिया। मेरे को भी पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 120 100 ले लेते हैं और 30 चल गया, चल रहा है एक लाइन का कोड। ठीक है, तो सर तीनों टाइप के आउटपुट लिखे सर। तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 3 तरीके के हो गए, 1 मिनट में इसमें डाल देता हूँ, 1 मिनट को है ना। V1 हटाओ इसमें। सर एक चीज ट्राई करनी थी सर। हाँ सर जैसे ही आपने सर पहले आपने वैल्यू 1 वैल्यू 2 को इंट पे लिया, अगर हम इसमें दूसरी लाइन ऐड कर रहे हैं कि वैल्यू 1 2 को हम बाद में स्ट्रिंग में भी और करना चाहते तो अलग से देगा आउटपुट ना इनपुट। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। जैसे मैंने इनपुट ले लिया और आपने नीचे इंट दे दिया है सर, हमने पहले बता दी कि इंट उसमें ले रहे हैं इंट पे। अब हम एक और अब दूसरी लाइन से हम फिर से 1 2 डाल के स्ट्रिंग लें, ये अलग से इनपुट लेगा स्ट्रिंग का। मैं नहीं समझा अभी, मेरे को दोबारा बताओ कौन से वाले में कह रहे हो, केस 1 में कह रहे हो? 7 है ना, हाँ 9 और 6 7 है ना सर। ठीक है, इसमें सर आपने इंटीजर ले लिया। अब सर हम मतलब 7 के बाद स्पेस देके अब दूसरी फिर से ऐड करें, उसमें स्ट्रिंग डाल के फिर वैल्यू 1 डालें, तो सर ये 2 बार इनपुट लेगा। ये कह रहे हो तुम, 1 मिनट मैं पहले लिख लेता हूँ। और इसको हाँ, तुम ऐसे कह रहे हो स्ट्रिंग टाइप मतलब नॉर्मल। हाँ सर। हाँ। अब ये 2 बार इनपुट लेगा सर। नहीं, इनपुट तो जितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है उतनी बार इनपुट लेगा। ठीक है, अच्छा सर। ये जो है ये आपका क्या करेगा, ये वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देगा। अब जैसे इधर स्ट्रिंग टाइप का जैसे नॉर्मल है, चाहो तो स्ट्रिंग हाँ, लगाओ सर। चाहो तो नहीं लगाओ, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का तो है। ठीक हाँ है, सर। अब ये जैसे मैंने ये लगा दिया। अब पहले हाँ, सर। वैल्यू 1_1 की वैल्यू क्या थी, लेट सपोज मैंने 10 पास करा है इंटीजर टाइप कास्ट करके, हाँ, इसके अंदर सर। 10 आ गई इंटीजर टाइप की। लेकिन फिर Yes, मैंने sir. इसको क्या करा, जो इंटीजर टाइप की कर वैल्यू दिया, की थी convert उसको कर दिया। दोबारा ओवरराइड कर दिया। अब वो क्या हो जाएगी, हाँ, स्ट्रिंग सर। टाइप की वैल्यू हो जाएगी। हाँ सर, ये आ गया सर। ये केस 1 हो गया, या आप हाँ। 1 वे कह लो, वे 2 वे 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वो सर 1 मिनट में लिख ही ले रहा हूँ सर, लिख बाद में भूल जाता। हाँ लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद एक टास्क दे रहा हूं मैं। यस सर।
write a program to take employee data as user input and print that. ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर डेटा क्या क्या लेना है, एम्प्लॉई आईडी, सैलरी, एड्रेस, सैलरी, ठीक है, ये सारी चीजें इनपुट लेनी है, बस इतना ही होता है। सर वो सर, वो आपको जो प्रोजेक्ट दिया था सर, वो 12 तारीख से पहले देना था सर वो उनको। अच्छा ठीक है, बना। तुमने चैट जीपीटी पे देखा? चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। चैट जीपीटी पे मिल जाएगा सर? नहीं मिल रहा, लाओ मैं बना देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ओके सर, मैं कर दूंगा। ओके सर। मैं उसको बता सर दूंगा, प्रोजेक्ट में क्या दिया है सर? चार्ज में बता दूंगा उसका ना, ठीक है ना। हाँ सर। प्रोजेक्ट अलग है ये। इसके अंदर क्या करना होता सर? क्या कह रहे हो, ये लिख लिया तुमने? सर एक सेकंड बस लिख रहे थे, हो गया सर। ऊपर वाले तो लिख लिए, वे सर ये आप जो लिख रहे हो वो देख रहा हूँ मैं। ये होमवर्क है, इसमें क्या करना है, जैसे हमने यूजर से इनपुट लिया है ना, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, आपको क्या करना है, एम्प्लॉय डेटा यूजर से इनपुट लेना है। जैसे हमने 2 फील्ड लिए हैं, आपको एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और एड्रेस, ये इनपुट लेना और इनको प्रिंट कराना है। क्लियर है? सिंपल टास्क है, करा लोगे? यस सर, करा लेंगे सर। वो क्या है? इसको हो गया। लिख लिया? बस एक सेकंड सर, हो गया बस। हो गया सर। ठीक है, अभी हमने क्या करा, अभी हम यूजर से इनपुट ले रहे थे अलग अलग लाइन में, ठीक है, हम अलग अलग इनपुट बोल रहे थे और वो अलग अलग हमें डेटा दे रहा था। अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे विद स्पेस सेपरेटर, है ना, एक मिनट रीनेम कर दूं, इनपुट। ठीक, अब इस कोड को देख लो। लेट सपोज मैं पहले कोड लिख देता हूँ। वाली कोड ठीक है, और अभी हम प्रिंट करा देते, सिंपल प्रिंट ए और प्रिंट बी। सिंपल है, अभी मैं बताता हूँ क्या चल रहा है इसके अंदर, पहले इसको मैं चेक कर लूँ। यूजर इनपुट, हाँ ठीक है। अभी इसके अंदर अभी हम पहले क्या कर रहे थे, यूजर से इनपुट ले रहे थे और हम अलग अलग इनपुट लिख रहे थे। क्लियर था? यही था। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, पिछले कोड में अगर आप जाओगे तो हमने 2 बार इनपुट लिखा, एक बार और 2 बार, 2 बार उसने हमसे प्रॉम्प्ट हुआ और 2 बार हमने उसमें वैल्यूज डाल दी थी। कहाँ गया वो, हाइड हो गया। ठीक है, 2 बार वैल्यूज उसके अंदर हमने डाल दी थी। अब हमने क्या करा, एक बार में ही स्पेस सेपरेटर के साथ यूजर से मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करा लिया। कैसे कराया देखते हैं।
हमने यूजर से इनपुट लिया, एंटर 2 वैल्यूज, है ना। ये इनपुट के अंदर क्या आ गया आपका 10 और 20 दोनों वैल्यूज इसके अंदर आ गई। गौर से समझना थोड़ा सा, फॉर लूप आएगा और Yes, क्लियर yes. होगा। ये 10 और 20 दोनों वैल्यूज इस इनपुट फंक्शन के थ्रू इस x के अंदर आ गई। क्लियर है? सॉरी, इसके अंदर आ गई। क्लियर है? Yes, sir. स्प्लिट फंक्शन लगा हुआ है, इसने क्या करा, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग का है, इसने क्या करा 10 और 20 को सेपरेट कर दिया। ये आपका क्या Yes, बन गया, एक तरह से एरे बन गया, या आपको बोल लो लिस्ट, बोल लो लिस्ट बन गई है। क्लियर है? Yes. इसने स्प्लिट करा तो आपका क्या हो गया, ये आपका लिस्ट बन गई। और अब हाँ, sir. इसने क्या आ गया। करा, जो 10 और 20 जो आप और भी ले सकते थे मल्टीपल वैल्यूज, इसमें हमने 2 वैल्यूज लिए, इसीलिए हमने 2 वैल्यूज इसमें इनपुट कराई। 10 और 20 जो वैल्यूज है लिस्ट है, एक एक करके x के अंदर उसने असाइन कर दी, एक एक करके x के अंदर असाइन करी, Yes, sir. और जो x है उसका टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर टाइप में। Yes, sir. तो इस पूरी लाइन से हमारा क्या कन्वर्ट होके आया, गौर से समझना, इस पूरी लाइन से हमारा कन्वर्ट होके आया ये लिस्ट, जिसके अंदर 2 वैल्यूज हैं 10, 20, और दोनों किस टाइप की वैल्यूज हैं, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका टाइप कास्टिंग इंटीजर में कर दिया है। सर, पर आपने सर ये a कॉमा b दिखाया सर। अगर हाँ। हम a कॉमा b भी नहीं लिखते तब भी हो जाता ना सर। नहीं, फिर आपका a लिस्ट बन जाता। अभी आपने क्या करा, a के अंदर 10 डाल दिया, b के अंदर आपने 20 डाल दिया। अच्छा सर, आगे सर। अभी इसको चला कर दिखाते हैं। मेरे हिसाब से 10 और 30, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक लिस्ट बन गया। एक बार Yes, इसका sir. टाइप भी देखते हैं। इस टाइम। 10 और 40, ठीक है, लिस्ट आ गया ना ये। यस सर। अब अगर हम सिंगल a लिख देते तो क्या होता कि ये लिस्ट इसके अंदर असाइन होगी, फिर हमें लूप लगाना पड़ता और हम वैल्यूज को ले लेते, हाँ सर। है ना। लेकिन हमने क्या करा, इसको एज ए सेपरेट करके, नहीं, जो फर्स्ट वैल्यू a के अंदर डाल दी, सेकंड वैल्यू b के अंदर डाल दी। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आया? लिख लो एक बार में नहीं आएगा समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक लिस्ट बन गई है जिसके अंदर 2 वैल्यूज आपने 10 और 20 डाल दी है। कॉमा सेपरेट करने का मैंने बीच में भी बताया था, वैल्यूज असाइन कर रहे थे जब भी हमने देखा था, कॉमा लगा के a कॉमा b 2 वैल्यूज को हम ऐसे डाल सकते। स्प्लिट फंक्शन क्या काम कर रहा है? क्या स्प्लिट फंक्शन क्या काम कर रहा है सर? ये जो इनपुट फंक्शन है, इसने क्या हाँ, सर। करा, 2 वैल्यूज ली, एक इनपुट, इसको ऐसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। इनपुट फंक्शन से आपका क्या आ गया, इधर आपका स्ट्रिंग आ गया हाँ सर। 10 स्पेस 30 या 20 30 मान लो, ठीक है। 2 वैल्यूज आपकी आ गई। अब स्प्लिट फंक्शन ने क्या करा, इसको वापस अब नीचे आते हैं। अब स्प्लिट फंक्शन ने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। अब आपके क्या बन गए, 10 और 20, ये आपके एक 20 दो स्प्लिट से आपका क्या हो गया, ये 2 वैल्यूज इसकी आ गई। आ गया सर। ठीक है। अब इसने थर्ड स्टेप में क्या करा, इसने इनकी टाइप कास्टिंग कर दी। ये 10 जो स्ट्रिंग था और जो 20 स्ट्रिंग था, इन दोनों की टाइप कास्टिंग कर दी इंटीजर टाइप में, और क्या आपका आ गया आउटपुट 10 और 20। ठीक है। और फिर इसने क्या करा, a की वैल्यू आपकी 10 असाइन कर दी और b की वैल्यू आपकी 20 असाइन कर दी। करण समझ में आ रहा है तुम्हें भी? यस सर। हाँ, ठीक है। a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 असाइन कर दी। इस तरह से आपका ये कोड चल रहा है। यस सर। ठीक है, इसमें डाल देते हैं वर्किंग, इसको हटाते हैं। स्प्लिट करने पे ही सर वो a और b में आ रहा है ना सर? हाँ, स्प्लिट करने से आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। स्प्लिट आपका जो मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड स्प्लिट है। फंक्शन है ना सर? हाँ, स्प्लिट आपका एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है बाय डिफॉल्ट स्पेस से। मैं ऐसा मान लूं सर, ये स्प्लिट एक फंक्शन है जिसका आगे और व्याख्यान होगा। क्या कह रहे हो, आगे और व्याख्यान होगा, इसकी और चर्चाएं होंगी इस पे। है? कुछ खा रहे हो क्या? इसके नहीं, कुछ मतलब रखा था, इस पे और चर्चाएं होंगी सर, कह रहा हूँ। अच्छा, चर्चा, हाँ, डिस्कशन होगा। ऐसा आगे। ये स्ट्रिंग में भी काम आ सकता है सर? हाँ, स्ट्रिंग अभी आएगा, स्ट्रिंग अभी और आएगा डिटेल में, तब और समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा ये स्ट्रिंग में काम आ सकता है ना सर? बिल्कुल। एक नाम को बीच में से दिक्कत नहीं है। हाँ। अब इससे पहले एक चीज और मैं समझा देता हूँ, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो 100, 300 और 400। ठीक है। अब
इस तरह से क्या होता है, आप मल्टीपल वैल्यूज को एक ही बार में असाइन कर सकते हो। अब आप प्रिंट Okay. कराओगे ए और बी और सी, ठीक है। इसको पूरे को कोड को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। अब जब हम प्रिंट कराएंगे इसको, तो आपका देखो ए के अंदर आ गया 100, बी के अंदर आ गया 3000, सी के अंदर आ गया 400। Yes, sir. तो कॉमा सेपरेट ऐसे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही बार में असाइन कर सकते हो। सिमिलरली Yes, लिस्ट के लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, जैसे हमने उसमें चलाया था, चला के देखें इसको भी। इसने क्या करा, इसने लिस्ट को भी ब्रेक कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, इस तरह से लिस्ट को असाइन कर दिया। इसको भी रखते हैं हाँ सर, अब आ गया। और इसको भी रखते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का हो गया, ये वैसे शायद आगे भी है। और ये आपका एक्चुअल कोड हो गया यूजर इनपुट का, ठीक है। इसके ऊपर लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूजर इनपुट विद स्पेस एज सेपरेट, ठीक है। वो अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग रखना। Yes, sir. राइट अ प्रोग्राम टू असाइन multiple values to multiple variables in a single line, ठीक है। दो प्रोग्राम आपके इसमें हो गए। Yes, sir. इसमें कोई डाउट, मेन No, इस sir. लाइन में कोई डाउट अब, No, sir. है ना। चलो, नहीं सर नहीं। ग्रेट ग्रेट। ये लिख लो तो बताना मेरे को। हाँ सर, बस वो ऊपर वाला लिखना है, बस हो गया। इसमें ये जो कोड है, इसमें एक बार स्प्लिट फंक्शन का थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक सेकंड सर, बस ये हो गया। लिख लो एक बार। हो गया सर। इसमें लिखो स्प्लिट फंक्शन, एक मिनट सर। बिल्कुल 1 मिनट मिलेगा। बस सर, मेरे को अभी सिर्फ एक सिंगल वीडियो देखनी रह गई ना सर, वो एक क्लास छूटी थी जो। हाँ वो शायद बीच में थे, एक बार देख लेना। हाँ सर, वो आपने लिंक शेयर करी हुई थी। मैंने वैसे सारी अपने चैनल पे डाल रखी हैं हाँ सर। ना, तो उसमें से वो जो रॉन्ग वर्डिंग्स जो बोल रहा था वो भी हटा दी थी मैंने, ठीक है। हाँ सर। चलो, लिख लिया करण? बस एक सेकंड रुक जाइए सर, होने वाला है। 1 सेकंड तो हो गया। अच्छा हो गया, 1 मिनट रुक जाइए सर। लिख लो एक बार, है ना। स्क्रीनशॉट में क्या होता है, रह जाता है, तो लिख लोगे ज्यादा सही। अब बार बार याद ही नहीं रहता। लेकिन बाद में लिखनी है तो लिख ही नहीं पाते सर। स्प्लिट फंक्शन कैन टेक स्पेस एज डिफॉल्ट सेपरेटर। स्प्लिट फंक्शन कैन टेक स्पेस एज डिफॉल्ट सेपरेटर, यस सर। but we can pass anything as separator, but we can pass सर anything स्प्लिट as फंक्शन के बाद क्या बोला आपने? split function takes space as default separator। अभी देखा 10 और 20 स्पेस के साथ दिए थे। split function can take space as default separator। यस सर। अरे सर मुझे समझ आ रहा। स्प्लिट फंक्शन टेक एज स्पेस। split function take space as default separator। एज default separator, डिफॉल्ट सेपरेटर। हाँ, या ब्रैकेट में लिख लो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तुम लिख लो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके आगे लिखो बट वी कैन पास एनीथिंग एज सेपरेटर, बट वी कैन पास एनीथिंग एज सेपरेटर।
but we can pass anything as separator. लिख लिया? Yes, sir. Same code. ठीक है, इसको कोड को देखो, इसको मैं कमेंट, इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 फ्लोट नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड विद सेपरेटर, लाइक कॉमा सेपरेटर, कुछ भी लगा सकते हो आप, कॉमा सेपरेटर जैसे हमने यूज करा है, पाइप भी यूज कर सकते हैं, एंड प्रिंट देयर सम। ठीक है, अभी हम पहले वैल्यूज प्रिंट कराते हैं, फिर उसके बाद इसका सम प्रिंट कराते हैं। सिंपल वही कोड है, बस मैंने क्या करा, स्प्लिट के अंदर आपका कॉमा लगा दिया है कि ये अंडरस्टैंड कर ले कि कॉमा इज ए सेपरेट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यूज मेरे को लेनी थी, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, टाइप कास्ट कर देगा फ्लोट में। क्लियर है? बस ये चेंज करा है और ये चेंज करा है, और 3 वैल्यूज लेनी थी, तो मैंने इधर 3 कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स ले लिए। क्लियर है? Yes, sir. ये होमवर्क है सर? नहीं, होमवर्क ये नहीं, नहीं है, होमवर्क नहीं है। ये मैं करा रहा हूँ, होमवर्क बाद में देखते हैं। अभी 10, 20, 30। ठीक है, 10.0, 20.0 और 30.0। ठीक है, Yes, sir. सम अब तुम प्रिंट करा दो। ठीक है, Yes, sir. इसको लिख लो एक बार, इसमें तुम लिख लो आगे का होमवर्क, सम टू बी प्रिंटेड। सर ये कॉमा दिए सर? आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी पास कर सकते हो इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा कॉमा से। स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग में इसने क्या करा, इसको अलग ब्रेक कर दिया, इसको अलग ब्रेक कर दिया, इसको अलग ब्रेक कर दिया। तुम चाहो तो इसमें पाइप भी दे सकते हो, कुछ भी कॉमा सेपरेटेड इसके अंदर दे सकते हो। अच्छा, ओके सर। तो जो इधर आपने सेपरेटर लगाया, उसी सेपरेटर के साथ आपको वैल्यूज इनपुट देनी पड़ेगी। हाँ, डिफॉल्ट आपका स्पेस एज अ डिफॉल्ट सेपरेटर होता है इसमें। यस सर। क्लियर? Yes, ये sir. लिख लो एक बार। लिख लिया सर। एक लास्ट टॉपिक है, उसको और करते हैं, उसके बाद फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल उससे अंशुल से भी बोल देना, वो भी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, 290 रुपए का सर, 150 ग्राम के 2। क्या? वही आपका एमओ होम। हाँ, बढ़िया है चीज। ठीक है, अगला टॉपिक डालो इसमें, इवैल फंक्शन, जो स्वयं बात कर रहे थे। हाँ सर। इवैल फंक्शन सर इवन वीएस कोड में पहले चल रहा था सर, अब नहीं चल रहा है। चलेगा, अभी कराते हैं, चलेगा अपने आप। इसमें लिख लो इवैल फंक्शन इवैल्यूएशन। इसमें लिखो इवैल फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग, eval function takes the string and evaluates the result. Eval functions takes the string and evaluates the result. 10 plus 20 plus 30. Eval functions take the string and evaluates the result. आउटपुट लिख लो इसका 60। क्लियर है? इसने क्या करा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इसने मैथमेटिकल पूरे फॉर्मूले में। देखो, प्लस को भी एज एडिशन ऑपरेटर यूज करा है, पूरे स्ट्रिंग को इसने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया और इसको आपके ऑपरेटर में, और उसका एवेल्युएशन करके आउटपुट आपको दे दिया। यस। लिख लिया? यस सर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, सेम ऐसा ही कुछ। ठीक है, अब इसमें हम एक्सप्रेशन देते हैं। इसमें एक्सप्रेशन क्या देते हैं, लेट सपोज 10 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 5। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन मैंने दिया है। मैंने क्या इनपुट दिया है, ये वैल्यूज इनपुट दी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये इनपुट दिया है, और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देखो आपका कैलकुलेट हो गया 14.1 आ गया। क्लियर है? इसने क्या करा, आपका जो स्ट्रिंग थी, जो आपका पूरा एवेल्युएशन का जो फॉर्मूला था, उसको कैलकुलेट करके आपका आउटपुट दे दिया। 10 प्लस 4 14।
अब ये 10/5 हो रहा था तो इसलिए आपका 2.0 हो गया, 2.0 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 4.0 हो गया, 4.0 प्लस 10 हुआ था आपका 14.0 हो गया। यस सर। ठीक है सर। लिख लिया? एक बार इसको लिख लो। यस सर, लिख लिया। इसमें आगे लिखो eval can evaluate the input to यस सर। list, comma Yes, sir. tuple, comma set, etc. based on user input। मतलब eval क्या करता है, जैसे जो भी आपने डेटा दिया है, जिस हिसाब से फॉर्मेट में आपने डेटा दिया उसी फॉर्मेट में आपका वो अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। एंटर डेटा और प्रिंट कराते हैं उसका टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, लिख लिया था ये। eval can evaluate the input to list, tuple, set, etc. as per user input। लिख लिया था ना? यस यस चलो, सर। ये चला के देखते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें लिस्ट पास कर देता हूँ। इसने क्या रीड करा, इसने इसको एज अ लिस्ट ही रीड करा है। करा, यस सर। क्लियर है? ये और लिख लो बस। ठीक है, वो सर खुद ही मतलब पढ़ के समझ लेता है क्या हम इनपुट दे रहे हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल। पर सर स्ट्रिंग में जो ट्राई कर रहे थे सर उसमें क्यों नहीं चल रहा था सर ये? स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे तो क्या इवेलुएट करेगा वो? ठीक है, इसको चला के देखते हैं। एरर आ गया ना? इसमें क्या हाँ सर। इवेल्युएशन करेगा वो, क्या कैलकुलेट करेगा? तो इसलिए इसने एरर इसको दे दिया। अच्छा सर, ओके। इसको लिख लो एक बार। तो ये आपका खत्म हो गया इवेल्युएशन यहाँ पे। अगला टॉपिक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कल देखेंगे ना। ओके सर। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बेसिकली थोड़ा बहुत तो देख ही लिया है, कल थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। एक बार ये एग्जांपल्स लिख लो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।